हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और इसी कड़ी में अब हम चलते हैं बद्रीनाथ दर्शन के बाद माणा गांव। इस वाली यात्रा में हमने केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ के दर्शन करे। अब जो है हमारा तीसरा है माणा गांव। माणा गांव भारत और तिब्बत सीमा के बीच में भारत का सबसे अंतिम गांव है। इसके बाद तिब्बत की सीमा प्रारंभ होती है। और फिलहाल जो तिब्बत में है अभी चाइना का कब्जा है। बद्रीनाथ से माणा की दूरी 4 किलोमीटर की है और जो सीधी एकदम फ्लैट। कई लोग यात्री जो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ तक पैदल भी जाते हैं और वहाँ दर्शन करके आते हैं। और हम लोग अभी बाइक में चलते हैं और बाइक में जाने में हमें तकरीबन 10 मिनट लगेगा। जो माणा गांव का जो पुराना प्राचीन नाम है, जो ग्रंथों में भी उल्लेख है, मणिभद्र करके है। और अभी फ़िलहाल वो मणिभद्र का माणा हो चुका है। धीरे धीरे नाम में भी परिवर्तन आ जाता है वक्त के साथ। जो माणा गांव में सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं वो महाभारत कालीन घटनाएं हुई हैं, उनके साक्ष्य हैं। भारत में और जगहों की अपेक्षा यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनका पुराणों में भी उल्लेख है और यहाँ भी उनका दर्शन होते हैं। उन चिन्हों के, पद चिन्हों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है माणा गांव से ही पांडव स्वर्ग की ओर गए थे जब उन्होंने महाभारत युद्ध जीता। उसके बाद उनकी जो पद यात्रा थी ये यहीं से गुजरे थे। बहुत सुंदर वादियाँ हैं, दोनों ओर से हिमालय के बीच से घाटी से होते हुए एक सुंदर सी सड़क। और बगल में नदी है। बड़े बड़े पहाड़। तो ये जो मार्ग है और ये जो है तकरीबन 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। सर्दियों में यहाँ पूरी बर्फ़ हो जाती है, जिसमें कि साधारण लोगों के लिए बंद हो जाता है। जो कुछ साधु संत हैं और भारतीय सेना के जवान रहते हैं। यहाँ से 2 मार्ग जाते हैं। एक मार्ग ऊपर को है,
एक मार्ग नीचे को है, हमने नीचे वाले में जाना है। ऊपर वाले के लिए अगर आपने जाना है तो आपको पास बनाना पड़ता है। नीचे वाला मार्ग माणा गांव को जाता है, इसमें कोई पास की ज़रूरत नहीं है। माणा गांव हम पहुंच चुके हैं। पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने के बाद पैदल ट्रैक है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। बाकी यात्रा यहाँ पे थोड़ी सी है, आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा। माणा गांव की लोकल दुकानें, इन दुकानों में आपको गर्म कपड़े और चाय और आयुर्वेदिक औषधियाँ और यहाँ की जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी। लोकल ग्रामवासी जो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, चाय पी सकते हैं आप। बहुत छोटा गांव है और बहुत कम लोग हैं और उतना ही सुंदर गांव भी है, साफ स्वच्छ। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. और अब हम जाते हैं वेद व्यास गुफा की ओर। एक नन्ही सी बच्ची वो कैमरे को देख रही है। वेद व्यास गुफा के बगल में ही आपको मिलेगा भारत की अंतिम चाय की दुकान। यहाँ पे लगभग जो भी यहाँ आता है वो चाय पी जाता है। ये सामने वेद व्यास गुफा है और ये भारत की अंतिम चाय की दुकान। पहली और भी अंतिम दुकानें लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं, पर पहली इसे कहा जाता है। और ये वेद व्यास गुफा है, इसके दर्शन करने चलते हैं। वेद व्यास गुफा में ही महाभारत का लेखन किया था महर्षि वेद व्यास जी ने, ऐसा कहा जाता है। और ये है वेद व्यास गुफा। वेद व्यास गुफा के बाद अब चलते हैं भीम पुल और सरस्वती नदी के दर्शन करने हेतु।
मैं नीचे को जा रहा हूँ। भीमपुल। अरे वो सॉल खरीद रहे हैं ना। अम्मा दुकानदार। बहुत ऊपर है भैया। नहीं थोड़ा सा है, थोड़ा सा आगे आप लोग। ये मार्ग आगे भीमपुल को जाता है। ठीक इसके नीचे नदी है और इसे सुरक्षित बना दिया गया है। चारों ओर से रेलिंग लगी है। गाड़ी तो ऊपर है। यहाँ पे एक सन्यासी भी रहते हैं, नागा सन्यासी। ये उनकी साधना स्थली है। यहीं पे रहते हैं, यहीं पे साधना भी करते हैं। और ये सामने सरस्वती नदी है और काफ़ी शोर करती है, बहुत शोर के साथ कलकल करते हुए बहती है। इसी नदी के ऊपर भीम ने भीम पुल का निर्माण किया। इसको पार करने के लिए भीम ने दो शिलाओं को इन दो चट्टानों के बीच में रखा और यहाँ पे उल्लेखित भी है NTRC द्वारा। और ये भी हम भीम पुल के ऊपर से जा रहे हैं। अब इस पुल को नीचे से देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा ये पुल। ये जो सामने पत्थर रखे हुए हैं दो पहाड़ों के बीच में, इसे ही भीम पुल कहते हैं। ये भीम द्वारा रखे गए बड़े बड़े चट्टानों के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया। तो तब से इस पुल को भीम पुल कहा जाता है। और इसी पुल से आगे को लोगों ने स्वर्ग की ओर यात्रा की थी, पांडवों ने। और नीचे से सरस्वती नदी बहती हुई। और अब चलते हैं आदि बद्री की ओर। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट्स में अपने राय और सुझाव दीजिएगा। और जो अगला ब्लॉग होगा हमारा आदि बद्री पे होगा। पंचबद्री होते हैं, पंचबद्रियों में से आदि बद्री प्रथम होता है और ये बद्री विशाल जहाँ हम दर्शन करके आए दूसरे हैं। और जो पहला है आदि बद्री उसके दर्शन करने जाते हैं आदि बद्री। जो नया ब्लॉग होगा आदि बद्री पे। धन्यवाद।